गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर आप लोग 2 डिजिट नंबर वाले लगभग सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख गए। स्टूडेंट अब थोड़ी सी सम बाकी है, लगभग 3-4 दिन लगेंगे चैप्टर को। बराबर है, मैंने बोला था कि सबसे लेंथी चैप्टर है। ऐसे स्टूडेंट हमारा हर एक चैप्टर, कभी जितने भी चैप्टर है उनमें से बहुत सारे चैप्टर बहुत लेंथीएस्ट है। तो स्टूडेंट चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 निकालो। उसमें एक सम हमारा बाकी है, नहीं सॉरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 3 बाकी है। उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भाई प्लेस ए, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 वहां पर 4 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बराबर है, चलो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। यानी कि 2 प्लेस है ए और बी, दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, लाइक हिम्मतनगर एंड अहमदाबाद दोनों हाईवे के ऊपर है, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट? 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है वो ए से स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कभी एक कार ए से स्टार्ट करती है, मीन समझो हिम्मतनगर, दूसरी कार क्या करती है स्टूडेंट? अहमदाबाद से ट्रैवल करती है सेम टाइम के ऊपर। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार है वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है एट अ डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड कितनी है भाई? डिफरेंट स्पीड है। दे मीट इन अ 5 आवर, वो दोनों कार एक दूसरे को कितने आवर में मिल जाती है भाई? 5 आवर के अंदर। इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों ईच अदर ट्रैवल करती है, दे मीट इन अ 1 आवर, दोनों 1 आवर में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों कार की जो स्पीड है वो कितनी होगी? स्टूडेंट ये सम के लिए पेपर के अंदर आए दोनों इक्वेशन याद रखने हैं कि भाई सबसे पहले दोनों कार की स्पीड लेनी है, तो फास्टर और स्लोअर कार लेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ फास्टर कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। चलो दूसरी कार है कौन सी? द स्पीड ऑफ स्लोअर कार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? y किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट दोनों की स्पीड है, दोनों कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 100 किलोमीटर। और पहले कौन सी डायरेक्शन है देखो तो स्टूडेंट, सेम डायरेक्शन। कि भाई सेम डायरेक्शन में 5 आवर में डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे? इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन बोथ कार कवर 100 किलोमीटर इन 5 आवर। तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 100/5 यानी कि क्या बनेगा भाई? 20। और स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में दोनों डिस्टेंस कवर करती है, तो दोनों की स्पीड का क्या होगा भाई? माइनस। ये जो भी इक्वेशन बने टेक्स्ट बुक में लिख देना है कि सम पेपर में आए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यानी क्या बनेगा भाई? x - y इज इक्वल टू 100/5
देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 20। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। टेक्स्ट बुक में लिख डालो इक्वेशन तो भाई x माइनस y इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू 20। चलो दूसरी कौन सी है स्टूडेंट डायरेक्शन तो भाई इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने ट्रैवल करते ईच अदर डायरेक्शन, दे मीट इन 1 hour, यानी कि इन ईच एक कार ट्रैवल ईच अदर both car cover 100 किलोमीटर इन 1 hour। बराबर है, दोनों मिलकर 100 किलोमीटर कवर कर लेती है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा भाई x प्लस y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 100/5 किया, यहाँ पर 100/1 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 100 ही आएगा। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। समझ गए, ऊपर 5 hour थे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/5 यानी कि 20 आया, यहाँ पर 100/1 यानी कि डायरेक्ट 100 लिख दो, ये सेकंड इक्वेशन भी लिख दो। चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर ले। y हमारा टारगेट है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो सम लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टेकिंग सम ऑफ बोथ इक्वेशन। चलो दोनों इक्वेशन का प्लस करें, x माइनस y इज इक्वल टू 20, x प्लस y इज इक्वल टू 100, y कर 2x इज इक्वल टू 120, देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा भाई 60। चलो x इज इक्वल टू 60 है, सेकंड इक्वेशन में रख दे, x प्लस y इज इक्वल टू 100, 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, देयरफॉर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इधर भी लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द स्पीड ऑफ बोथ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ऐसे लास्ट लाइन लिखनी, लिख डालो, सो द स्पीड ऑफ बोथ द कार is 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। चलो हो गया। चलो स्टूडेंट हो गया। चलो उसका थर्ड नंबर देखो, यस ये सारे सम स्टूडेंट मिनिमम 2-3 बार आपको कर ही लेने के तो पक्के हो गए, वरना के आप लोग खो जाओगे। ईच सम कर ही लेने का है। चलो क्या है भाई, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मोस्ट आईएमपी सम है, गेटिंग 3 marks
for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यानी कि यस को राइट आंसर के लिए एक टेस्ट है और वो टेस्ट के अंदर राइट आंसर के लिए क्या मिलते हैं भाई, 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर में क्या होता है भाई, 1 मार्क माइनस होता है। तो हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक राइट आंसर दूसरा रॉन्ग आंसर। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ right answer is equal to x। दूसरा क्या लेंगे भाई, द नंबर ऑफ wrong answer is equal to y। बराबर है स्टूडेंट, राइट आंसर x, रॉन्ग आंसर y। अब पढ़ो, यस स्कोर्ड 40 मार्क इन अ टेस्ट। टेस्ट में 40 मार्क मिले, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर x है, 3 मार्क हर एक राइट आंसर के अंदर क्या बनेगा, 3x एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क क्या हुआ भाई, माइनस हुआ। यानी कि y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, ओनली एंड ओनली y आएगा। यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन बनाए इसके ऊपर से कि भाई पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो, यस स्कोर 40 मार्क्स से लेके लिखो, स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में से कॉपी पेस्ट करना है, आप लोग करो, लिखो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पूरा स्टेटमेंट अंडरलाइन भी कर दो, यानी कि आपको पता चले कितना कॉपी पेस्ट करना है। बराबर है, चलो लिख दिया पूरा स्टेटमेंट कि भाई यस स्कोर्ड 40 मार्क इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि इसके ऊपर से इक्वेशन बनाए कि भाई राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स तो 3x, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स। यानी कि y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही बनेगा और लूजिंग है तो बिटवीन में क्या आएगा भाई, माइनस y इज इक्वल टू कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स। ये हमारा बना है इक्वेशन नंबर 1। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना है कि भाई हेड से लेके देखो कहां से कहां पर कॉपी पेस्ट करना है। सुन लो, पहले टेक्स्ट बुक में नजर रखो, मैं बोल रहा हूं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर रहा है, कर डालो, चलो कॉपी पेस्ट। तो भाई हैड 4 मार्क्स और 2 इक्वेशन बन रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में लिख देने के। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। लिख डाले पूरा स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट करो। चलो अब जैसे फर्स्ट नंबर बनाया वैसे सेकंड नंबर बनाओ। देखो राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स, यानी इक्वेशन क्या बनाओगे, 4x डिडक्टेड 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि -2y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 50। अब देखो
इसको इक्वेशन नंबर 2 मत दे देना, क्योंकि ये पूरे इक्वेशन को देखो 2 से डिविजिबल होता है कि भाई इसकी हर एक टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये बन गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब चलो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। y को टारगेट बना लो, दोनों में y सेम है तो क्या लेना पड़ेगा, इक्वल साइड है तो सिर्फ डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टेकिंग डिफरेंस ऑफ both equation, taking difference of both equation, कब 4x minus 2y is equal to 3x minus y is equal to 40। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x minus y is equal to 40 और सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। माइनस प्लस माइनस, देखो y y कट, 3x में से 2x गया, x इज इक्वल टू 40 में से 25 गया, कितना आया भाई 15। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे। चलो y फाइंड कर ले, तो भाई 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, तो 3 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस y इज इक्वल टू -5, therefore y is equal to 5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन कितने हो गए, देखो ये 15 प्लस 5, तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि भाई टोटल क्वेश्चन, देखो 15 उसके राइट पड़े और 5 उसके रॉन्ग पड़े, ये दोनों का प्लस करो तो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन इन अ टेस्ट इज इक्वल टू 15 प्लस 5, कितने हो गए भाई 20 हो गए। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जो भी इक्वेशन बनते हैं टेक्स्ट बुक में लिख दो तो आप लोग कर पाओगे। चलो हो गया वाला सा। चलो अब एक डेंजर सम में जाना है, बहुत डेंजर है हाँ स्टूडेंट। वो सम को 3 बार कंपलसरी करना है, 4 मार्क्स का सम है। कितने मार्क का है, 4 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला। स्टूडेंट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस का मतलब होता है -9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कभी एक रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल की लेंथ को हम लोग 5 यूनिट रिड्यूस यानी कि कम करते हैं एंड ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज यानी कि बढ़ाते हैं, तो उसका एरिया है वो 9 यूनिट क्या होता है, रिड्यूस होता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी कि अगर हम लोग लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हैं एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट एंड ब्रीथ को भी 2 यूनिट बढ़ाते हैं, दोनों प्लस हो गए। इंक्रीज का मतलब प्लस, रिड्यूस का मतलब माइनस, तो देन द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया इंक्रीज कितना हो जाता है 67। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल,
कि भाई रेक्टेंगल के डायमेंशन फाइंड करने। स्टूडेंट ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का? 4 मार्क, और मोस्ट आईएमपी है। हमारे असाइनमेंट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए दिल लगाकर काम करोगे। आपको क्या फाइंड करने? रेक्टेंगल के डायमेंशन। रेक्टेंगल के डायमेंशन यानी कि मैंने आपको सिखाया, रेक्टेंगल आए तो लेंथ के लिए x लेना है, ब्रीथ के लिए y लेना है। चलो तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? तो भाई लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे? द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। बराबर है स्टूडेंट। और थर्ड नंबर देखो, एरिया इधर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन सा? L मल्टीप्लाई बी, यानी कि x मल्टीप्लाई y, एक्स वाई। थर्ड नंबर में क्या लिखना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पक्का आना चाहिए स्टूडेंट ये सब। L देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बी, यानी कि क्या लिखेंगे? एक्स वाई। बराबर है। चलो अब आगे पढ़ो, क्या है भाई आगे? फर्स्ट लाइन पढ़ो कि भाई द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। यानी कि स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, पीछे से शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे? if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। बहुत लेंथी सम है स्टूडेंट। ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 unit। एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यानी कि देखो इक्वेशन कैसे बनेगा स्टूडेंट? कि भाई लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करते, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x माइनस 5 इनटू दूसरे ब्रैकेट में ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते। इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू। स्टूडेंट देखो एरिया है इसलिए हमें मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। कभी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करते, ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं, तो एरिया है वो कितना रिड्यूस हो जाता है? 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया के लिए क्या है स्टूडेंट हमारा? एक्स वाई माइनस 9। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऐसे सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट। ये वाला जो है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे तो याद रहेगा। समझ में आता है कैसे आया? फर्स्ट लेंथ x, ब्रीथ y, एरिया x y। ये एरिया वाला क्वेश्चन है। लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करते, ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते, तो एरिया यानी कि दोनों के बिटवीन में हमें क्या लेना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एरिया कितना रिड्यूस होता है? 9। यानी एरिया के लिए क्या लाए हम लोग? एक्स वाई माइनस 9। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा स्टूडेंट। और देखो
इधर एक्स वाई आया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स वाई आने वाला ही है। चलो पहले एक्स से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई, एक्स वाई प्लस 3x। अब देखो -5 से मल्टीप्लाई करना है, -5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। दोनों साइड से एक्स वाई कट कर ही देने का है। चलो तो क्या बचा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -15 को सामने ले जाओ, -9 प्लस 15। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन बना 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आपका स्टूडेंट बना फर्स्ट इक्वेशन। मैंने बोला था लेंथी भी सम है, टफ भी सम है, इसलिए इसको तो कंपलसरी 3 बार कर लेना है, तो आप लोग पेपर में आएगा तो कर पाओगे, नहीं तो फिर पेपर में रोना पड़ेगा। बराबर है। चलो इतना लिख दिया भाई। चलो हो गया इतना। अब दूसरा भी ऐसा एक स्टेटमेंट है, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या है भाई, दूसरा स्टेटमेंट का भाई इफ v इंक्रीजेस सीधा लिखना है। इफ v इंक्रीज से लेके लिखो 67 स्क्वायर यूनिट तक पूरे स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करो। मेरे पास जगह नहीं बचती, आप लोग करो। क्या लिखेंगे, इफ सेकंड लाइन के अंदर है, इफ v इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। टेक्स्ट बुक में से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, करो कॉपी पेस्ट। फिर इक्वेशन बनाए हम लोग, लिखा इफ v इंक्रीज, टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है, इफ v इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट दोनों में इंक्रीज है यानी कि प्लस होगा, तो भाई लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते, यानी कि क्या बनेगा भाई, x प्लस 3 इंटू ब्रीथ को 2 यूनिट इंक्रीज करते, y प्लस 2 इज इक्वल टू एरिया यानी कि एक्स वाई कितना इंक्रीज होता है, 67। इंक्रीज का मतलब प्लस करना है। चलो ब्रैकेट ओपन करें, x से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कट क्या आया भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। बन गया स्टूडेंट। अब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना है। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5। then after taking स्टूडेंट सम लेंगे कि डिफरेंस, देखो इधर माइनस है और इधर प्लस है तो सम लेना पड़ेगा। then after taking sum of both equation, चलो इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18। चलो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू, चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 67 मल्टीप्लाई 5 करो, यहाँ पर कर लेते हैं 67 5 जा 335 तो भाई 335। चलो 15y कट 19x इज इक्वल टू
इनका एडिशन करो 3 5 3 therefore x is equal to 353 upon 19 चलो डिवाइड करें तो भाई 353 डिवाइड बाय 19 19 1 जा 19 6 और 1 एक मिनट स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई है 6 यहाँ से माइनस करने का रह गया है यहाँ पर ऐड कर दो 2x प्लस 3y 67 माइनस 6 यहाँ पर इक्वेशन 2 में 61 आएगा 6 माइनस करने का रह गया था और 61 को 6 से मल्टीप्लाई 61 5 305 यहाँ पर आएगा 305 और 305 में से 18 को प्लस करो 323 अपॉन 19 323 डिवाइड बाय 19 करें 19 1 जा 19 13 बचेगा 7 जा यानी कि क्या आया भाई 70 x इज इक्वल टू 70 ये लेंथ है। अब ये कोई भी इक्वेशन चलो प्लस वाले में रखे कभी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 तो 2 इंटू 17 प्लस 3y इज इक्वल टू 61 34 प्लस 3y इज इक्वल टू 61 34 को माइनस करें 3y इज इक्वल टू 61 minus 34 therefore 3y is equal to 11 में से 4 गया तो 7 और 2 therefore y is equal to कितना आया भाई 9 तो लास्ट में क्या लिखेंगे so the length of a rectangle is 17 and breadth of a rectangle is 9 ये सब को आप लोगों को 3 टाइम कंपलसरी करना है 3 टाइम करोगे पक्का हो जाएगा स्टूडेंट चलो हो गया सेम क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे असाइनमेंट के अंदर भी है बराबर है 1414 नंबर का कब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट इंक्रीज्ड बाय 30 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट इफ वी इंक्रीज सेम सम है स्टूडेंट चलो वो कर लेते हैं तो चलो वो करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट आपके पास असाइनमेंट होगा पहले 3 लाइन को कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी सेम इसके जैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट बराबर है तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे लेट असाइनमेंट के अंदर 1414 नंबर का क्वेश्चन सेम इसका भाई है चलो लिख डालो पहले 3 लाइन कॉपी पेस्ट करो फिर हम लोग आगे बढ़े तीन लाइन कॉपी पेस्ट कर दी आप लोगों ने लेंथ इज इक्वल टू x ब्रेथ इज इक्वल टू y एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू xy चलो फर्स्ट लाइन पढ़ो स्टूडेंट क्या है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज यानी कि प्लस 30 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट स्टेटमेंट को लिखेंगे कैसे स्टूडेंट कभी लेंथ से शुरुआत करेंगे तो लिखो देखो इस सेकंड लाइन से शुरुआत करेंगे लिखो इफ लेंथ इज reduced by 3 unit
एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट। अंदर से ही लिखना है कि भाई ए लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 30 स्क्वायर यूनिट। अंदर से ही लिखना है, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 30 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? चलो लेंथ को क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग, 3 यूनिट रिड्यूस का मतलब क्या होगा, माइनस, यानी कि इक्वेशन क्या बनाएंगे कि भाई x माइनस 3 इंटू ब्रीथ को क्या करते हैं, ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, यानी कि y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स वाई। एरिया क्या होता है, इंक्रीज यानी कि प्लस एक्स वाई प्लस 30 होगा ऐसा फर्स्ट इक्वेशन। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स वाई प्लस 5x, फिर माइनस 3 से माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 30। एक्स वाई को उड़ा ही देने का है तो क्या बचा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 15। तो फर्स्ट इक्वेशन बना 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 45। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? चलो सेकंड लाइन तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगी स्टूडेंट, ये इक्वेशन बना लो। चलो सेकंड लाइन ये पूरा कर लो पहले फटाफट, फिर सेकंड लाइन कहां से कॉपी पेस्ट करनी है वो सीखते हैं। चलो अंदर से डायरेक्ट है, कभी थर्ड नंबर की लाइन में जाएंगे, वहां से कॉपी पेस्ट करना है। क्या भाई, वी इंक्रीज द लेंथ बाय 5 यूनिट एंड रिड्यूस्ड बाय द ब्रीथ 3 यूनिट, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 10 स्क्वायर यूनिट। यहां तक पूरा कॉपी पेस्ट करो यार कि इफ वी इंक्रीज से लेके थर्ड नंबर की लाइन में चले जाओ, वहां से कॉपी पेस्ट करो कहां तक, 10 स्क्वायर यूनिट तक। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 5 यूनिट एंड रिड्यूस्ड द ब्रीथ बाय 3 यूनिट, then the area of a rectangle reduced by 10 square unit। देखो स्टूडेंट, अगर ये दो सम पक्के आ गए तो कल हम लोग असाइनमेंट में से 1, 3, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया, अब इक्वेशन बनाए। क्या होती है भाई, लेंथ को 5 यूनिट इंक्रीज करते, यानी कि क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इंटू ब्रीथ को क्या करते हैं भाई, 3 यूनिट रिड्यूस करते, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि एरिया कितना रिड्यूस होता है भाई, 10 स्क्वायर यूनिट। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा भाई, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 10। देखो एक्स वाई कर, फिर क्या आएगा, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 15। तो माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 5। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट? बना दो इक्वेशन को। देखो x को टारगेट बनाते, बराबर है, तो हमारा काम इजी बन जाएगा, क्योंकि देखो इधर प्लस है इधर माइनस है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 5 से, फिर दोनों x के साइन ऑपोजिट है तो एडिशन लेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड दूसरा क्या लिखेंगे इक्वेशन 2/5 then after taking sum of both equation चलो दोनों का प्लस करना है तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर यहां पर करते हैं 15x minus 9y is equal to 45 मल्टीप्लाई 3 135। चलो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15x है 5 जा प्लस 25y इज इक्वल टू 5 जा कितना होगा 25 हो जाएगा स्टूडेंट। चलो अब क्या होगा भाई 15x कट 25 में से 9 गया तो 16y इज इक्वल टू 160 therefore y is equal to 160 upon 16 10 जा 160 therefore y is equal to क्या आएगा भाई 10 आया y is equal to 10। चलो y is equal to 10 ये फर्स्ट इक्वेशन में रख कर f क्या फाइंड करेंगे x यानी कि 5x minus 3y is equal to 45। चलो y की वैल्यू रखें 5x minus 3 into 10 is equal to 45 तो 5x minus 30 is equal to 45 therefore 5x is equal to 45 plus 30 therefore 5x is equal to 75 therefore x is equal to 75 upon 5 कट कर दे कितना आएगा भाई 15 जा therefore x is equal to कितना आंसर आया 15। और लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 15 unit and breadth is 10 unit 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 लिख डालो स्टूडेंट ये दोनों रेक्टेंगल वाले सम 3 बार आज ही कर लेंगे क्योंकि अभी भी हमारे पास एक सम है तो भाई स्टूडेंट को रो के अंदर अरेंज करते हैं तो स्टूडेंट अगर ये सम आप पक्का कर गए आपको पक्का आ गया तो कल हम लोग असाइनमेंट में से एक सम करेंगे और लगभग आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पक्का आ जाएगा समझ गए स्टूडेंट करके दोनों सम ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के अंदर पेपर में आ सकते हैं और हम लोग टेस्ट के अंदर पूछेंगे और आपको पक्का आना चाहिए बराबर है तो दोनों सम को 3 टाइम कंपलसरी करना बराबर है कर लोगे ना भाई तो आज इतना रखते हैं गुड बाय स्टूडेंट।